हेलो दोस्तों, कैसे हो? सबका स्वागत है। आज हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे हमने 8 पहेलियाँ को गैस किया था, लेकिन आज हम लोग 5 पहेलियाँ को गैस करेंगे। और आज वही सब्सक्राइब बुलेट द वुड गेमर। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कमाल की पहेलियाँ लेके आया हूँ और इनमें से ये लास्ट वाली पहेली काफी चैलेंजिंग है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ये लास्ट वाली पहेली सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो। तो डिस्क्रिप्शन में रौनक जब ऑफिस से घर पहुँचता है तो वो देख इस बंद कोई और वीडियो बना दिया। रुको, इसकी स्टार्टिंग घर पे नहीं होती है। तभी उसको एक किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर कहता है, तुम्हारी बीवी मेरे पास है, अगर तुम्हें वो सही सलामत वापस चाहिए तो तुम्हें। और आज मैं रात में खेलने वाला हूँ इसे। रात में आवाज सुनाई दे रहा है, देख। हाँ, रात में मुझे एक महंगी कार खरीद कर देनी होगी। जब कार का इंतजाम हो जाए तब तुम कार देके अपनी बीवी को ले जाना। रौनक के पास कार खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो वो एक महंगी कार चुराने का प्लान बनाता है। रौनक एक स्टोर के पास जाता है तो उसे 3 महंगी कार्स रोड पे खड़ी हुई दिखती है। रौनक इन तीनों में से कोई भी कार चुरा सकता है, पर उसे चोरी इस तरह से करनी होगी ताकि बाद में पुलिस उसको पकड़ ना सके। तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि रौनक के लिए इन तीनों में से कौन सी कार चुराना सेफ है? ओके, तो ये कहता है कि अगर हमने तीनों में से एक को चूज कर लिया तो बहुत सही बात है कि हमें उस गुंडू को कार देना है। ओके, मेरा ब्रेन बहुत दिमाग से मैंने एक्सरसाइज किया है। इनको 1 में सिक्योरिटी गार्ड है, 2 में 1 प्लेयर है और 3 में कोई नहीं है, यानी कि मेरा सब सही जवाब है। देखा ना मेरा ब्रेन। आपका आंसर जल्दी से कमेंट। रौनक उसे भी नहीं चुरा सकता। रौनक ये तीसरी कार चुरा सकता है क्योंकि ना ही उसे कोई सीसीटीवी कैमरा देख रहा है और ना ही कोई इंसान। रौनक वो कार चुरा के किडनैपर के बताए हुए एड्रेस पे जाता है, किडनैपर को कार देता है और अपनी बीवी को छुड़ा के सही सलामत घर ले आता है। तो इसी बात के लिए एक लाइक तो बनता है। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए ओके, हम नेक्स्ट पहेलिया अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव अक्षय अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा था। वाइफ डिटेक्टिव के पास आती है और कहती है कि अक्षय, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ऑरेंज जूस लिया है। डिटेक्टिव अक्षय कहता है कि इस जूस को वापस रख दो, इस जूस को पीना मेरे लिए सेफ नहीं है। ये क्या? अक्षय को ऐसा क्यों लगा कि ये जूस उसके लिए सेफ नहीं है? इसका आंसर वीडियो में ही छुपा हुआ है, तो जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि ये जूस क्यों नहीं लेता, क्योंकि इसको जूस में कुछ प्लॉमर है। सोचने दे यार, दिमाग में नहीं आ रहा, कंप्यूटर में सर्च करना पड़ेगा। गाइस, मैंने सर्च करा था और मुझे ये मिला था कि जो भी उसमें सामान में ये वाला नंबर नहीं होता, जैसे कि ये कंप्यूटर में देख रहा हूँ, वहाँ पर एक्सपायर है, यानी कि उसमें नंबर लिखा है, ये देखो 25 डिटेक्टिव 20 और प्लस 19 कि वो जूस एक्सपायर हो चुका था। जूस के पैक पर एक्सपायरी डेट 20 सितंबर है और आज 25 अक्टूबर है, इसलिए इस जूस को पीना डिटेक्टिव के लिए खतरनाक हो सकता है। डिटेक्टिव और उसकी वाइफ शॉपिंग करके शॉप से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी कार चोरी हो गई होती है। डिटेक्टिव अपनी वाइफ को कहता है कि तुम ऑटो लेके घर चली जाओ, मैं हमारी कार ढूंढ के आता हूँ। वाइफ ऑटो लेके घर चली जाती है। अक्षय की कार में जीपीएस लगा हुआ था, तो वो अपना मोबाइल निकालता है और अपनी कार का लोकेशन ट्रैक करता है। डिटेक्टिव अक्षय उस लोकेशन पे जाता है तो उसे वहाँ पर अपनी कार खड़ी हुई दिखती है।
और कार के पास 3 लोग भी खड़े थे। डिटेक्टिव को लगता है कि पक्का इन तीनों में से ही किसी ने मेरी कार चुराई है, पर उसे पता नहीं चलता कि वो चोर कौन है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कार किसने चुराई है? ओके, तो इस लेडी का डिटेक्टिव ने किसी ने कार चुराया, तो इसमें 3 मिले से लोगों है। पहला फर्स्ट, ओके, इसमें ये क्या है? ये गोल गोल कुछ नहीं, इसे बस टैटू बनाया है। ओके, 2, ये जो आदमी है ना, इसने जेब रखा है, तो यही होगा। और फर्स्ट, ऑफिस का कपड़ा पहना है, तो ये दोनों सही है, लेकिन ये नंबर जो 2 है ना, वो गलत है। मेरा सही जवाब होगा ना, तो ब्रेन सही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डिटेक्टिव की कार पहले नंबर वाले आदमी ने चुराई है, क्योंकि वही आदमी ने रौनक की वाइफ को किडनैप किया था और कार लेके वाइफ को छोड़ दिया था। अच्छा, ये देखो, इसमें एक टैटू बना है। अच्छा, मैंने इस चोर को कभी नहीं देखा था, उसका आंख भी सेम था। किडनैपर के राइट हैंड पे एक काला तिल था, और वैसा ही तिल ये पहले नंबर वाले आदमी के हाथों पर है, तो उसी ने ही कार चुराई है। डिटेक्टिव चुपचाप अपनी कार लेके वहाँ से चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। Okay. 1 करोड़ की लॉटरी का लकी ड्रॉ निकलता है, जिसमें लकी विनर का टिकट नंबर है WKYC 5096। अब इस 1 करोड़ के इनाम को लेने के लिए 3 लोग रमेश, सुरेश और महेश पहुंच जाते हैं। तीनों कहते हैं कि मेरे पास लकी ड्रॉ वाला टिकट है, और तीनों अपना अपना टिकट ऑर्गेनाइजर को दिखाते हैं। ऑर्गेनाइजर तीनों के टिकट्स को देखता है और तुरंत ही समझ जाता है कि इन तीनों में से असली विनर कौन है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से 1 करोड़ रुपए किसे मिलने चाहिए? मेरा ब्रेन बहुत तेज है। वो देखो, उसमें लिखा है एक अलग कलर का तारा कार्ड। उस पिक्चर में देखो, उसमें विन लिखा है। तो ये देखो, ये जो दोनों लेडी है ना, सेम और मेन, तो ये दोनों गलत है, क्योंकि इसमें ये कार्ड देख सकते हैं, ये कार्ड गलत है और ये वाला सही है, क्योंकि उस टाइम ये उस टीवी में देखो। मेरा सही जवाब है, क्योंकि वो देखो वहाँ पर सेम टू सेम दिख रहा है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर हम रमेश के टिकट को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उसका टिकट डुप्लीकेट है, क्योंकि सारे डिजिट्स डबल दिख रहे हैं। महेश के टिकट की डिजाइन ऑर्गेनाइजर ने बांटे टिकट से अलग है, जो हमें पीछे टीवी में दिख रहा है। हालांकि सुरेश का टिकट थोड़ा फटा हुआ है, पर उसका टिकट ही असली है, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। सुरेश 1 करोड़ रुपए लेकर घर जाता है और वो, अरे मुझे क्यों नहीं समझ आया? अच्छा, उस कान में कोई नंबर था। पैसे अपनी अलमारी में रख देता है। 1 हफ्ते बाद जब वो अलमारी में जाके देखता है तो वो 1 करोड़ रुपए वहाँ पर नहीं होते हैं। किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए होते हैं। सुरेश तुरंत ही पुलिस को बुला लेता है और सारी बात बता देता है। पुलिस सुरेश से पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है? सुरेश कहता है कि मुझे मेरे 3 पड़ोसी हेमा, राकेश और साकेत पर शक है। पुलिस उन तीनों को बुलाती है और बारी बारी से उनसे पूछताछ करती है कि सुरेश के लॉटरी के पैसे किसने चुराए। हेमा, मुझे नहीं पता कि सुरेश के 1 करोड़ रुपए किसने चुराए हैं। राकेश, मैं तो आज ही मुंबई से वापस आया हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। साकेत, मुझे तो पता ही नहीं था कि सुरेश ने लॉटरी जीती है, क्योंकि उसने किसी को भी बताया नहीं था। तीनों के बयान सुनने के बाद पुलिस को तुरंत ही पता चल जाता है कि पैसे किसने चुराए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि चोरी किसने की है? आपका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये देखो, सोनन जो है ना, उसने ये कहा था पहले हैंगन ने, मैंने बाजार से कुछ चीजें खरीदे, और रावण, मैंने म्यूजियम में, टीवी में मूवीज देखे हैं, मैंने कोई चोर नहीं देखा है, और सिंटन चोर है। अगर आपके आंसर सही नहीं है तो आपको क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं आपको बताता हूँ।
तो ये देखो, उसने कहा था कि उसके पास एक लॉटरी टिकट था, वो किसी को बताता नहीं था, यानी कि सैनन चोर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी हेमा ने की है। क्या? क्योंकि सुरेश ने किसी को भी लॉटरी वाली बात बताई नहीं थी, तो हेमा को कैसे पता चला कि सुरेश के 1 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं? इसलिए हेमा ने ही 1 करोड़ रुपए चुराए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने 2 लड़के और एक लड़की है, जिन्होंने अपने अपने बॉडी पार्ट्स पत्तों से ढके हुए हैं। लगता है किसी ने इनके कपड़े चुरा लिए हैं, पर मुझे लगता है कि इन तीनों में से एक मूर्ख है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ओके, तो ये तीनों लेडी में मुझे एक लेडी को चूज करना है, क्योंकि ये है नंगे, लेकिन एक लेडी में कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो वो देखो, उस पिक्चर में कुछ अलग बाल है, और हमारे जो बाल होता है ना वो ब्लैक होते हैं, और लड़की के जो ऑरेंज होते हैं, लेकिन इस लड़की का थोड़ा ब्राउन कलर है। तो ये उल्लू बनाना है, उल्लू। ये 3 नंबर है। वो मूर्ख कौन है? आपका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, प्लीज होना, होना, प्लीज होना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये तीसरे नंबर वाला लड़का मूर्ख है, क्योंकि हो सकता है कि ये बाकी दोनों ने कपड़े नहीं पहने, इसलिए अपने बॉडी पार्ट्स पत्तों से कवर किए हैं, जबकि इस लड़के ने तो अंडरवियर पहना है, जो हमें बाजू में रखे हुए मिरर में दिख रहा है। तो फिर क्यों इसने पत्तों से अपना बॉडी पार्ट कवर किया? इसलिए ये लड़का ही मूर्ख है। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको हमारा आज ओके, ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।